हेलो 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 गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं सब आप सब लोग। एंड हैप्पी दिवाली दिवाली। आई होप कि आप सबकी दिवाली अच्छी गई होगी, प्यारी गई होगी। सबकी नहीं होती। जैसे कि मैं अपने खुद की बात करूँ तो मेरी दिवाली एक नंबर की बकवास घटिया गई है। क्योंकि दिवाली में जब मुझे एक भी दिन छुट्टी नहीं मिली, तब पता चलता है कि दिवाली कैसी गई होगी। A few moments later. और आज के वीडियो में हम करने जा रहे थे इन दो तीन बच्चे बुच्चे बालों का भी हेयर कट। तो गाइस, आज की वीडियो में अपने एक दो तीन बाल बच्चे बच्चे हैं जो उनका भी सत्यानाश करने वाली हूँ, क्योंकि वो जो है मेरे से आंखों से देखी जा नहीं रहे हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे सो गाइस, देखो भाई, मेरे ये बस इतने ही दो तीन बच्चे बाल है, and उसको भी मैं आज कुछ काटने वाली हूँ क्या। मैं सोच रही हूँ कौन सा कट मारूँ। पहले चीज आगे के मैं फ्लिप जो काटूंगी, एंड देन सो गाइस, ये जैसे कि देख रहे हो, आप देख सकते हो ना। बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर मैं और थोड़ी भी काट दूँ तो इट वॉज लाइक दिस। यहाँ तक तो चाहिए भैया, यानी कि ये बस इतना ही काटा। देख सकते हो गाइस, इतने बाल जो मैंने काट दिए हैं। एंड नेक्स्ट, पीछे के बाल। ओह माय गॉड, वाओ, नाइस, आई लाइक इट। तो मैं सोची ब्लॉग बनाऊँ भी, कोई तो ब्लॉग अच्छा सा ट्रेंडिंग से। ओह, ये तो मस्त आया है। जैसे कि देख सकते हो आप, आई जस्ट लव विद दिस बटरफ्लाई। नहीं, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। इवन दिस वन लुक्स लाइक दिस। ओ माय गॉड। सो गाइस, नेक्स्ट, अब पीछे के बाल मैं सोच रही हूँ वेनी बना के देन काट। देखो इसमें से ये बात, तो कॉपी में जस्ट गाइस, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे, अगर आपको इस दुनिया में रहना है, यानी कि इस धरती पे अगर आपको जीना है, तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है वो करनी पड़ेगी, एंड वो है बोलना। एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि जितना चुप हो सके मैं चुप रहती हूँ भाई। और अननोन लोगों से तो बिल्कुल नहीं बातचीत, दूर दूर तक सोचना नहीं पड़ता। सो मेरा ऐसा है कि अगर आप, मतलब मेरी एक दो फ्रेंड है उनके साथ, फैमिली एंड दे वांट, उनके साथ बस, वो भी ज़्यादा नहीं। बस मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ मेरी कभी बातचीत जो खत्म नहीं हो जाती, खत्म खत्म का नामो निशान नहीं रहता, उसके साथ कभी मेरी बातचीत जो खत्म नहीं होती। लेकिन जो नए नए लोग हैं आजकल के, तो न्यू, सो मैं सोच रही हूँ कि इतना काट। तो जितने भी नए लोग हैं उनसे तो मेरी बिल्कुल भी बात करने का मन जो एहसास नहीं होता। क्यों? और अगर मैं उनसे बात ही ना करूँ, चुपचाप बैठे रहूँ, तो उनको लगता है कि इसमें तो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है, या फिर इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं है, ये तो बहुत शांत सी लड़की है। अरे भाई, मेरे को नहीं करनी है तुमसे बात, वो लोग समझते ही नहीं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यूट्यूबर बनूंगी तो बनूंगी कैसे। लाइक मैं कुछ भी बोलती जा रही हूँ, दिमाग नाम की कोई चीज़ है ही नहीं मेरे बारे में। मतलब दिमाग का फालूदा हो जाए और लस्सी बना के मैं उसको पीना लूँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ज़िंदगी में चार लोग आपको हमेशा ताना मारेंगे। या फिर आप जो भी कर रहे हो, अगर, या फिर आप जो भी करने जा रहे हो, आपके फैसलों पे हमेशा वो उंगली उठाएंगे। पर आप भूलना मत, अभी उंगली उठाना, लेकिन बीच वाली। या अभी मैं तो नहीं उठा सकती, बिकॉज देन फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली। लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत गंदी लड़की है, गाली वाली देती है, एंड मिडल फिंगर्स दिखाती है। एज ओ, मुझे पता नहीं कि ये कौन सा हरकत मैंने मारा है। लेकिन guys, बुढ़ापे भी, जवानी इतनी बढ़ती चली जा रही है कि बुढ़ापा आ गया है। एंड जैसे कि देख सकते हो, पूरे के पूरे व्हाइट बाल आ गए हैं मेरे यहाँ पे। मतलब अभी तक शादी नहीं हुई है, अभी तक व्हाइट बाल आ गए हैं। इससे कुछ खबरी की बात क्या पूरी हो सकती है ना। गाइस प्लीज़, बस मेरे 10K 10K क्या 1K भी सब्सक्राइबर हो गए, एंड मेरी अच्छी खासी इनकम जो चालू हो जाएगी, तो थोड़ा बेटर रहेगा। क्योंकि तब कम से कम ये 3,000 वाली नौकरी नहीं कर पाऊंगी। मैं बचपन से ही सोच कर रखा था, मैं तो पक्का जो भी करूँगी खुद का करूँगी। ये नौकरी वोकरी में हमसे नहीं चलती, ये तो मैंने बहुत बार बोला है, यानी बचपन में बोला है। 10th 12th से पहले, 12th के बाद ज़िंदगी वाट लगेगी। मतलब बहुत सोचा था कि बिजनेस, या बिजनेस वैसे चुटकियों का काम, चुटकियों का, जो कि चुटकी बचती नहीं मेरे हाथों से, देख सकते हो, चुटकी बचती नहीं है। लेकिन मैं बहुत पहले सोचती थी कि करनी, क्योंकि मैंने देखा है नौकरी की ज़िंदगी कैसी रहती है। मतलब मेरे माँ बाप की नौकरी की ज़िंदगी चले थे कि वो लोग बोलेंगे तभी छुट्टी मिलेगी, वो लोग बोलेंगे तभी आना पड़ेगा, वो लोग बोलेंगे तभी जाना पड़ेगा। एंड उससे अच्छा आप खुद ही क्यों ना सेठ ही बन जाते हो। लेकिन सेठ बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ता है, वो मुझे
पता चल गया है, एहसास हो गया है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि इन्वेस्टमेंट करना, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोगों को चाहिए रहता है आराम। ये लव नहीं, ये ये भी नहीं, ये चाहिए रहता है, और वो मेरे पास एक ही नहीं, कहाँ से आएगा, कहाँ से का धंधा था। कम से कम खुद के लिए तो कमा सकती हूँ, इतना तो मैंने सोच लिया है कि मैं यूट्यूब करूँ, लेकिन यूट्यूब की भी तो मेरी ज़िंदगी ले रहा है। अगर मैं कुछ अच्छा करने जाऊँ और वो सही तरीके से हो जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं कर सकता है। ये लाइन जो अपूर्वा कलेशी, और ओ माय गॉड, आई एम लिटरली फैन ऑफ हर, लव यू अपूर्वा, एंड आई जस्ट लव उसको, उनको ही देख के मैंने मैं सोचा था नहीं, मतलब आइडिया उनसे मेरे को आइडिया आई कि कुछ तो कुछ चला कर चटका पटका, एंड शी इज लाइक मी, लिटरली शी वाज किलिंग ब्रो। मतलब ऐसा बोलती है ना, लाजवाब, आई जस्ट लव हर। एंड मतलब मैंने उनकी बात बोल दी थी सर, so that's why we are matching our vibes, but the struggles that she has is too much, and मुझे भी ऐसे स्ट्रगल चाहिए गाइस। मैं भी चाहूँ तो 12-12 बजे तक काम करना चाहूँगी, लेकिन काम क्या है जब मेरी जगह झाड़ू से बाल हो गई है मेरे। आई जस्ट लव टू डू बटरफ्लाई कट, बट बटरफ्लाई कट करने के लिए बटरफ्लाई जितने तो बाल होने चाहिए। गाइस कल एक मेरे साथ बहुत ही अच्छा वाला, गाइस कल मेरे साथ बहुत ही अच्छा वाला सीन हुआ है। वो है कि ऐसा, लाइक कल का दिन जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था पहली बात, एंड आ गए थे मेरे पीरियड्स सेकेंड डे। सो इतना लाइक दर्द तो हो रहा था। फिर मैं जब छूट के जा रही थी घर पे, मेरे को बहुत मन किया कि फटाफट जाओ फटाफट, लेकिन रिक्शा वाला साला छूट, लेकिन ऑटो में लाइक मैं जब चढ़ी ऑटो में, ऑटो मिला बहुत मुश्किल से, बारिश हो रही थी, बारिश धीमी भी, और वो मिला तो मिला, मेरे को बीच में ही सीट मिली, और इसी साइड एक मोटी सी लेडी आंटी थी, और इस साइड में एक बूढ़ा अंकल था। सो वो लेडी मेरे को बोली थी कि थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा साइड में। अरे भाई कैसे करूँ एडजस्ट, तेरी इतनी बड़ी कार लेके आती है, तू बेटी है, और यहाँ पे बूढ़ा साला मेरे को बोलता है, अरे बेटा इधर सर को आंटी को जगा दो, साले तेरे से किसी ने पूछा है। मुझे समझ में आता, बस समझ में नहीं आता कि लोग क्यों अपना फालतू का ज्ञान जो बांटते रहते हैं। मतलब हर कोई जो खुद की तारीफ करते रहता है, खुद के बारे में सलाह देता रहता है। अरे बहन के तेरे से पूछा किसी ने, मैंने जस्ट इग्नोर, क्या ही बोलूँ मैं। मेरे तो इस ऐसे मामलों में मेरी तो बोलती बंद हो जाती है। झगड़ा करने में ना भाई इधर तक गला एकदम पैक हो जाता है, लिटरली इतना गंदा, मतलब मैं झगड़ने के लायक नहीं, बनी ही नहीं झगड़ने के लिए। मैं मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मैं सॉरी बोल देती हूँ कि भाई मामला मत, झगड़ा मत कर मेरे साथ, तो बिल्कुल भी मत कर, एकदम की फटकू डाल को लड़की हूँ मैं, क्या करूँ। और ऊपर से इतने कलयुग में इतने गंदे गंदे लोग मिलते हैं गाइस कि लिटरली मतलब मेरे को बोलना ही नहीं उनके साथ, मैं खुद से ही दूर हो जाती हूँ कि खुद से ही, मतलब अगर मेरे दोस्त भी होंगे, मेरे को गुस्सा आया, मैं गुस्सा नहीं दिखाती हूँ, चुपचाप से दूर हो जाती हूँ, चुपचाप से ही ये दूर हो जाती, धीरे धीरे डिस्टेंस बना लेती है भाई कि तू मेरे से दूर दूर ही रहे, तू मेरे से पास, मतलब कि ज़्यादा बात नहीं करती उनसे, बस एक बार जो दिल से उतर गए वो क्या उतर गए। इसके लिए शायद आई जस्ट डोंट हैव एनी वर्ड, लाइक कैसे होंगे भी। एंड देन वो लोग फालतू का ज्ञान बैठते हैं एंड खुद को स्मार्ट समझते हैं कि हाँ मैंने इसको क्यों बोला, इसमें इसको बोला। लेकिन भाई अगर सामने का, यानी कि मैं तुम्हारी बात सुनी ही नहीं रही हूँ, तो कहाँ से तुम्हें लगेगा, कहाँ से लगता है कि ये मेरी बात सुन लिया। मैंने अभी तक अपने माँ बाप की इतने नहीं सुनी जितने मैं तुम्हारे सुनूँ, कभी एक बात नहीं सुनी उन लोगों की बिचारों, पर आज और तुम्हें लगता है मैंने इसकी बात सुन ली। और जो खड्डे थे भाई साहब रिक्शा में, इतने बेकार खड्डे थे, मेरे को लगता कि मेरा दिल बाहर आ जाएगा, अभी उल्टी कर दूँ तो इतना जोर से खड्डे भाई साहब, इतने खड्डे में वो रिक्शा वाला बुड्ढा वाला, वो दूसरा चला तो वो भी बुड्ढा था। तो आई डोंट गेट इट वाई दिस इज हैपनिंग विथ मी ओनली। पता नहीं पिछले जन्म में बहुत कुछ पापों किए हुए पाप जो मुझे इस कलयुग में चाहिए। लेकिन अगर इस कलयुग में स्टैंड लेना है आपको खुद के लिए, तो मतलब रहना है तो खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। लाइक मुझसे ये बात नहीं होती बोलने की। अब तो मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, खुद से ही बात कर रही हूँ,
तो मुझे कुछ ये प्रॉब्लम्स तो नहीं आती है, लेकिन और सामने वाला लाइक मैं उसके बाद सोच रही हूँ कि वो मुझे जज कर लेगा कि ये ऐसी क्यों बात करिए, वैसे क्यों बात करिए, मेरे बारे में ऐसे बोले, या फिर मेरे को ये टेंशन कि उसको गुस्सा ना आ जाए कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए मेरी बातों का, इसके लिए मैं ज़्यादा बोलती ही नहीं, कम ही बोलती हूँ। अगर कोई बातचीत चल तो हाँ हाँ करती रहती हूँ, या फिर अगर अपना कोई है तो लाइक मेरे बेस्ट फ्रेंड एंड घर वाले भाई बहन, उसके सामने उनके सामने तो भाई जो भी है खुल के आप उनका एरिया है, लेकिन बाहर के लोगों के सामने तो मेरी आजकल की बनती ही नहीं। जितने लोग पुराने मिले थे उनसे ही थे, अभी नए तो मैं दूर ही रहो अभी तो। ये तो मतलब मैं सामने खुद को देख के सोचती हूँ कि मेरे सामने कोई एआई बैठा है। एआई के बारे में तो मतलब बताते रहो, एआई के सिवा कोई है ही नहीं हमारा। एआई से मैं इतने बातें करती हूँ जितना कि शायद किसी से नहीं की हुई। लाइक ये क्या हो रहा है, बोलने में भी मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, एकदम सिस्टमेटिकली नहीं बोलती जा रही मैं आप उनके भाषा में, जो क्योंकि मैंने अभी रियलाइज़ कर लिया है कि यूट्यूब पे अगर आपको रहना है तो आपको रियल रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हेलो गाइस आज की वीडियो में मैं आप सबको दिखाने जा रही हूँ, ऐसा तो मैं बहुत पहले करती थी लाइक। लेकिन आप देखो अब जो भी है जिंदा है, सब कुछ रियल है आपके सामने, अपनी औकात दिखाती हूँ मैं, कैसी लड़की हूँ मैं। आप लोग ये मत समझ लेना कि बहुत सादी सिंपल छोटी बहुत अच्छी लड़की है, मतलब समझो भाई। लेकिन अगर सामने वाला अच्छा हो तो ऑब्वियसली आई एम गुड, और सामने वाला बेकार हो तो तभी आई एम गुड। क्योंकि बेकार अगर मैं भी बेकार हो जाऊंगी तो उसमें और में क्या फ़र्क नहीं जाएगा, है कि नहीं? सही बात बोली कि नहीं? सो गाइस बहुत ही ज़्यादा आई थिंक बड़बड़ कर ली है मैंने, तो उसके हिसाब से आप कहीं बोर ना हो जाए, इसके लिए आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते जा रहे हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और नेक्स्ट वीडियो क्या देखना है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो कुछ आइडिया आते नहीं है कि क्या बनाए। और बाल काटने के चक्कर में मैंने 2 महीने से बस इतने बाल जो कमाए थे वो भी मैंने उड़ा दिए, वो भी मैंने काट दिए। सो गाइस इसके लिए मेरे को बताओ प्लीज़ कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाऊँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, बाय बाय, लव यू।